गरीब फैमिली से जुड़े हुए एक कहानी जो कि मैंने 4 साल पहले बनाया था और एक चैनल पे अपलोड भी किया था। अभी सोचा कि फिर से तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। अब चलिए स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तब हम 9 साल के थे। पिताजी के साथ शहर से लौट रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे पिताजी के साथ घूमने या फिर शॉपिंग करने गए थे, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं। दरअसल मेरा एक जानलेवा बीमारी था, हार्ट में छेद, जिनके लिए मुझे हाँफने और सांस लेने में दिक्कत होता था। ऐसे में मुझे देख के नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी ये समस्या दिखाई देता था। 2 ढाई साल यहाँ वहाँ दिखाने के बाद अब शहर में जाने का आवश्यक हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात की है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने जो खर्चे की बात की है, वो जुटा पाना हमारे लिए असंभव था। लेकिन असंभव होने के बावजूद भी पिताजी ने हार नहीं माना। दिन ब दिन पिताजी ने मेहनत करने लगा है इसी पैसे के जुगाड़ करने के लिए। मेरा पिताजी और माता के सिवाय और कोई नहीं था। हाँ, मेरा एक अंकल था, लेकिन वो दूसरे गांव पे बैठता था। उनका भी अपना बोल के कोई नहीं था। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। घर का भी हालत उतना अच्छा नहीं था। एक बाउंड्री के अंदर दो छोटा छोटा घर, जिनमें से एक में रहता था मेरा माता पिता और एक में मैं। पिताजी खेती करते थे। इस खेती में ही डिपेंड करके हमारा दिन गुजारा चलता था। हमारे खेत ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास में ही है। घर से हमारा सब खेत दिखाई देता है। हमारे खेती करने का जो ज़मीन है वो बहुत नीचा है, यानी थोड़ी सी भी बारिश में हमारा खेती नदी जैसे बन जाती है। हम पैदल से जब घर पहुंचा तब देखा गांव के जमींदार उनके कुछ लोगों को साथ में लेकर हमारे घर के आगे खड़े थे। पिताजी को देखकर गुस्से में लाल होकर कहा, देखो बादल, उधार दिया हुआ पैसा मुझे अभी जल्दी चाहिए। ठीक है, इसी महीने के अंदर मेरा पैसा अगर वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर दखल करूंगा। नहीं हजूर, आप ऐसा मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ इस बार का फसल काट के आपका सब पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, हमारे घर पर था इससे भी बड़ा एक समस्या। वो है गांव के जमींदार। मेरे इलाज और खेती के लिए पिताजी ने जमींदार के पास कुछ पैसा उधार लिया है। पिछले वर्ष बारिश ना होने के कारण से खेती नहीं हुआ, इसलिए पैसा नहीं चुका पाया। वही पैसा ब्याज सहित मोटी रकम बन गई है। आज सुबह से रोशनी और हवा पे खुशी की महक आ रही है, और आएगा भी क्यों नहीं। इसी दिन के लिए हम महीने से महीने तक इंतज़ार किया है। फसल काटने का समय आया है। इसी फसल को बेचकर जमींदार का उधार मिटाना और मेरा ऑपरेशन के सिवाय और भी बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस बार तो फसल अच्छा उगाया बादल। अब लगता है तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। वो तो होना है जग्गू भैया। क्या ऐसे ही हमने इतना सारा खेती लीज में लिया है? डॉक्टर ने क्या कहा? अगले महीने 2 तारीख को ऑपरेशन के डेट दिया है। केवल मात्र 7 दिन ही तो है। जब इतना सारा जमीन खेती कर रहे हो तो 2 आदमी तो रखना चाहिए था। सच बोलूं तो मैंने ढूंढा था, लेकिन नहीं मिला। इसीलिए तो बीवी बच्चों को लेकर काम करना पड़ रहा है। कैसे मिलेगा? रेडियो पे न्यूज़ तो सुना है ना, 3 दिन बाद एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। इसलिए तो लोग मजदूरों को पहले से किराए दे के रखा है। मैंने भी तुम्हारी तरह मजदूर ढूंढने कोशिश किया था, लेकिन नहीं मिला। मुझे एक जरूरी काम में शहर में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ही तुम्हारा काम कर देता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे सब काम। तुम अपने काम में शहर में जाओ। देखते देखते रात हो गई। सब अपना अपना फसल लेके घर चला गया। सिर्फ हमारा ही काम बाकी रह गया। दरअसल मेरे इलाज के लिए पिताजी को बहुत इधर उधर दौड़ना पड़ा है। ठीक से काम नहीं हो पाया, इसीलिए हमें आधी रात तक खेत में काम करना पड़ रहा है।
ओह बाप रे, ये सुन रहे हो क्या? चलो अब घर चलते हैं। रात बहुत हो गया, और जितना बाकी है कल सुबह हम कर लेंगे। वैसे भी बारिश आने अभी 3 दिन बाकी है। उस दिन के लिए काम बंद करके हम घर चले आए। जल्दी जल्दी खाना खा के हम सो गए। सोते सोते हमें बहुत आनंद आने लगे, ये सोचकर कि सिर्फ और कुछ घंटे बाद हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इस फसल को बेचकर जमींदार का उधार मिट जाएगा। उसके बाद होगा मेरा इलाज। यही सोचते सोचते मन में खुशी आने लगी। उसके बाद मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। गहरी नींद में हम जब सो रहे थे उस टाइम एक आवाज के वजह से मेरा नींद टूट गया। आवाज इतना ही तेज था कि दिल के अंदर तहलका मचा दिया। रोशनी जब आंखों में गिरी तो पता चला कि एक आकाशीय बिजली थी। नजदीक ही कहीं बिजली गिरी है, इसलिए आवाज इतना तेज था। दरवाजा खोलते ही देखा तूफान की तरफ हवा चल रहा है, जिसके साथ उड़ रहा था धूल और पत्तियों। हवा और बिजली देख के मुझे पता चल गया एक भारी बरसात होने वाला है। मतलब रेडियो पे जो न्यूज़ आया है वो गलत था। बारिश 3 दिन बाद नहीं, आज ही आने वाला है। अगर ऐसा ही हुआ तो हमारा खेत का फसल तो बाढ़ में डूब जाएगा। देर न करते हुए ये खबर मैं पिताजी को देने ही वाला था। तभी मुझे खेत में एक रोशनी दिखाई दिया, जिसको देखकर मुझे लग गया वो मेरा माता पिता ही होगा। हम दौड़ दौड़ कर खेत की तरफ जाने लगे। बारिश का संभावना देखकर पिता माता मुझे बताए बिना काम पे लग गए। ठीक उसी समय बारिश गिरना शुरू हुआ। खेत में पहुंचते ही एक चीज देख के मैं हैरान हो गया। जो काम करने दिन भर लग सकता था वो कुछ ही घंटे में कर लिया है। सिर्फ फसल काटना तो छोड़ो, उसको झाड़ कर पैकिंग करके गाड़ी में लोड कर चुका था। अब तो सिर्फ कीचड़ भरा रास्ते में जाकर सेठ के गोला में पहुंचा देना ही बाकी रह गया। हमारे खेत के ऊपर से पानी नदी जैसा बहना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा भी देर हो जाता तो बारिश का पानी हमारा सब फसल को बहा के ले जाते। लेकिन मेरा पिता माता ने इतना सारा काम किया कैसे? उस समय इतना सोचने का वक्त नहीं मिला, इसलिए पिताजी के कहने से एक गाड़ी में बैठ गई। एक गाड़ी माँ चलाने लगी और एक मैं। इस भारी बरसात में कीचड़ भरे रास्ते में जाने लगा हमारा 2 बैलगाड़ी। पिताजी पीछे पीछे पैदल से आने लगे, गाड़ी ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं देखने के लिए। धान के गोला पहुंचने के लिए एक चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। उस चढ़ाई में हमारा गाड़ी चढ़ सकता है कि नहीं, यही सोच में रह गए। आखिर हम लोग वो चट्टान तक आ ही गए। रास्ते में कमर तक पानी भर गया। इस चढ़ाई में हमारा गाड़ी धीरे धीरे चढ़ने लगी। उठते समय हमारा गाड़ी के चक्का एक कीचड़ के गड्ढे में फंस गए। चढ़ाई में चढ़ने से हमारा गाड़ियों हार मान ली। पिताजी ने इतना आसानी से गाड़ी को धक्का देकर ऊपर तक पहुंचाया जैसे कि उनके लिए कोई बात ही नहीं है। हमारा दूसरे गाड़ी को भी ऐसे ही धकेल के ले आया। इतना मुश्किलों के बावजूद अंत तक हम सेठ के गोला तक पहुंच गए। गोला तक पहुंच के पिताजी ने मुझे कहा, सोमा बेटा, तू जा चौकीदार अंकल से एक चाबी लेके आ। हम दोनों मिलकर तब तक ये ठेला खाली करके रखता हूँ। पिताजी के कहने के अनुसार मैं चौकीदार से चाबी लेने गया। चौकीदार अंकल, ओ चौकीदार अंकल। कौन कौन चिल्ला रहा है इस तरीके से? रोको रोको, हम आ रहे हैं। कौन हो तुम? अरे तुम तो बादल के बेटे हो। हाँ, मैं उसी का ही बेटा हूँ। क्यों बुला रहे हो मुझे? इस बरसात भरे रात को तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल हमने धान लेके आए हैं, एक कोठा का चाबी चाहिए हमें। ओ तो ये बात है। मैंने सोचा क्या काम पड़ गया इतना बरसात में। ये लो चाबी। किसी एक कोठे में फसल रख के चाबी लगा के जाना। और हाँ सुन, इतना बरसात में मैं नहीं जाऊंगा। सुबह सुबह जल्दी आना खोलने के समय। उन्हें ठीक है बोलकर हम गाड़ी खाली करने आ गए। लेकिन यहाँ आकर मैं फिर से चौंक गया। बाबा और माँ ने इतनी से समय में 2 गाड़ी धान खाली कर दी। बार बार मैं ऐसा चौंकाने वाला चीज देख रहा हूँ। जो भी हो, पानी गिरना बंद हो गया अब तक। हम बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर चल पड़े।
खेत में पहुंचकर पिताजी ने मुझे कहा, बेटा तू घर जा, हम अभी आ रहे खेत होकर। ठीक है पिताजी। और हाँ सुन, बोलिए पिताजी। सुबह गोला खोलने के बाद धान सुखा के उसको बेचकर जमींदार का उधार मिटाना है। उसके बाद तेरा जग्गू काका और तेरा अंकल को लेकर शहर में जाना पड़ेगा तेरा ऑपरेशन के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो पिताजी? उसके लिए तो आप है। हाँ बेटा, हम तो हर वक्त तेरा साथ है। अच्छा तू जा, हम आ रहे हैं। मैं घर पहुंचा। घर पहुंच के मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे घर पे भीड़ करके खड़े हैं। सोचा कि जमींदार आया है पैसा लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। देखा कि माँ और पिता जिस घर पर बैठता था वो घर पूरा टूट गया। भीड़ के अंदर से मैं जब नजदीक गया तब मैंने जो देखा वो मैंने जिंदगी में सोच नहीं सकता। मैंने देखा आंगन पे खाट के ऊपर मेरा पिता और माता के सब सुला के रखा है। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो माँ और बाबा मेरे साथ ही था। अभी अभी तो एक साथ सारे फसल गोला पे रख के आए। मुझे देखकर जेठू सामने आया और उन्होंने कहा, बेटा तू कहाँ था अब तक? तुझे हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सुबह से। जेठू, जेठू ये सब क्या है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सब। हाँ बेटा, ये सब तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। तेरा जग्गू काकू ने खबर करते ही हम दौड़ के आया। कल रात को बिजली से तेरा बाबा और माँ को मौत हो गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने दौड़ दौड़ कर खेत की तरफ गया। सोचा कि वही मिलेगा मेरा पिता माता। जब मैं खेत में पहुंचा देखा बैलगाड़ी तो उधर ही थे, लेकिन मेरा पिता माता नहीं थे। यानी ये सच था। उस रात को जो बिजली से मेरा नींद टूटा था उसमें मेरा पिता माता की मौत हो गया था। इसका मतलब मेरे साथ जो था वो मेरा पिता माता नहीं थे, वो मेरा पिता माता के आत्मा थे। इसलिए उन्होंने कहा था जग्गू अंकल और जेठू को लेकर सब काम करने के लिए। मेरे आंखों के सामने इतना कुछ हो गया था, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ पिताजी, सच में आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोग मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ मेरा भविष्य की बात सोचकर। ये सब बात मैं जितना सोच रहा था उतना ही मेरे आंखों से भर भर के आंसू आ रहा था। आकाश की ओर देखकर पिताजी पिताजी माताजी माताजी करके रोने लगा मैं। बड़े बड़े नौकरी मिलने के बावजूद भी मैं गांव छोड़ के नहीं गया, क्योंकि अभी भी उस खेत की ओर देखता हूँ तो उस रात की बात याद आता है। जैसे कि आंधी तूफान में भी मेरा पिता माता खेती कर रहा है। एक बच्चे के ऊपर उसके पिता माता के जो योगदान रहता है वो कभी कल्पना नहीं किया जाता। ये स्टोरी बहुत पुराना स्टोरी है। जब मैं पहले एनिमेशन सीखता था उस टाइम का एनिमेशन है, इसलिए उतना अच्छा भी नहीं है। अभी मैं इससे बेहतर एनिमेशन बना लेता हूँ, इसलिए मैं सेकंड चैनल में जब कार्टून स्टोरी अपलोड करूंगा उसके बनाते वक्त सीन रिकॉर्ड करके बनाऊंगा और इसमें ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, यूट्यूब में शायद ही आपको ऐसा एक वीडियो मिलेगा जहाँ आपको फुल कार्टून स्टोरी बनाना सिखाएगा, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूंगा फुल कार्टून स्टोरी कैसे बनाता है। जैसे कि 1 मिनट से लेकर 15 मिनट 20 मिनट तक के बाद उसमें वॉइस कवर कैसे करता है, उसमें बैकग्राउंड साउंड कैसे डाला जाता है। आप देखिए दोस्तों, मैं उतना बड़ा कोई एनिमेटर नहीं हूँ, ना ही मेरा काम उतना बड़ा है, लेकिन हमारा कोशिश तो बड़ा होना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन।